श्री विनय बिहारी जी, मैं अशोक मिश्र, लाइफ मेंटर, मोटिवेशनल ट्रेनर, आपसे कुछ संवाद करने के लिए आया हूं। यूं तो बहुत लोगों ने बहुत तरह से आपको समझाने का प्रयास किया है। उसी श्रृंखला में मैं भी कुछ शब्द आपको कहना चाहता हूं। उम्मीद है आप बहुत ही गौर से इसे सुनेंगे, इसको गुणेंगे, इसको समझेंगे। आपका मैंने एक वीडियो सुना कुछ दिन पहले। आप एक मंच पर कुछ मैथिली के बारे में चर्चा कर रहे थे। सबसे प्रथम दृष्टा इस बात के लिए तो हम आपको साधुवाद देना चाहेंगे कि कहीं न कहीं आपके दिलो दिमाग पर मैथिली छाया हुआ है, मैथिली भाषा छाई हुई है। लेकिन उसी बातों के दरमियान आपने मैथिली भाषा और भोजपुरी भाषा को एक तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत किया। तुलना करना कोई बुरी बात नहीं है। तुलना का एक सकारात्मक कुछ पहलू भी होता है, लेकिन वो तुलना जिसमें कि मर्यादा का उल्लंघन हो, वो तुलना जिसमें कि एक ऐसा प्रतीत हो कि आप किसी को तुच्छ दिखाने की बात कर रहे हैं और अपने को बड़ा दिखाने की बात कर रहे हैं, वो तुलना गलत है। वो सकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं लिया जा सकता। और बहुत सारे टॉपिक्स पे आप तुलना कर सकते थे कि भाई देखो, मैथिली में तो अच्छे अच्छे रचनाएं, अच्छे अच्छे गीत आते हैं, लेकिन भोजपुरी में तो माशाअल्लाह कैसा कैसा आता है, अच्छा भी आता है। तो इस तरह की तुलनाएं जो हैं वो ये संकेत देती हैं कि कहीं न कहीं से नकारात्मक दृष्टिकोण आपको मिथिला मैथिली के लिए है, जो कि गलत है। आप भोजपुरी में वहाँ पे जब आप जवाब दे रहे थे तो मैंने स्वयं आपके वीडियो को सुना है। आप कह रहे हैं कि मैथिली तो एति चुकी बात, मतलब बहुत लोगों को एति चुकी के बारे में नहीं मालूम होगा, लेकिन मुझे पता है, मैं भोजपुरी से जुड़ा हुआ हूँ। तो उसका मतलब है कि आप वहाँ पे ये तुलना कर रहे हैं कि मैथिली एक शिव के बराबर है और कहाँ ये जो है भोजपुरी वो तरबूज के बराबर है। यूँ कह लीजिए कदीमा, कोहरा, फुटबॉल वगैरह वगैरह इत्यादि के बराबर आपके जहन में है। अर्थात आपने उस मैथिली को एक नीचे दिखाने का प्रयास किया। ये गलत है। मेरी बात को समझिए, ये चीज गलत है। किसी को नीचा दिखाकर आप ऊपर कतई नहीं उठ सकते। हाँ, तात्कालिक रूप में आपको ऐसा प्रतीत होगा कि हमने ताली बटोर ली और हम काफी ऊपर उठ भी गए, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये उठना जो है एक बालू का घर बनाने के बराबर होता है। जिस दिन ये गिरता है तो पूरा पूरा ढह जाता है और नस्त नाबूद हो जाता है, उसकी अस्तित्व मिट जाती है। वो बालू बिखर के कण कण में धरती में समाहित हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी को नीचा दिखाकर अपने को ऊपर उठने का प्रयास किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए, और ख़ास के आपको तो और भी, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हैं। अरे ऊपर उठना ही है, अपना वर्चस्व जमाना ही है, अपनी बड़प्पन करवाना ही है, तो आप खुद को ऊपर उठाने के लिए इस कदर बनाइए कि लोग आपको
ऊंचा कहने के लिए मजबूर हो जाएं। आप किसी के मुंह में उंगली डाल के बुलवा के आप ऊंचा कहवा लेंगे, उससे क्या ऊंचा हो जाएंगे? मैथिली के बारे में जहाँ तक हमको लगा, यूँ तो आप एक बहुत बड़े गीतकार हैं और कहीं के सुना है सांसद भी हैं। स्वाभाविक है कि आप नेता हैं, पब्लिक फिगर हैं। एक साहित्यकार, एक गीतकार के मुंह से इस तरह की भाषाएं शोभा नहीं देती। आपको उस विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप तो खुद एक लेखक हैं, आप जानते हैं, आप शब्दों के खेल खेलते हैं। मैथिली भाषा एक मात्र बोलचाल की भाषा नहीं है, ये एक स्वतः एक भाषा है। इसकी अपनी लिपि है, अपना इतिहास है, संविधान में इसका स्थान है। लेकिन शायद हम मैथिलाभाषी, मैं तो खैर बिल्कुल ही नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कि हम मैथिलभाषी कभी आपको या भोजपुरी को, मैं आपकी भोजपुरी नहीं बोलूँगा क्योंकि भोजपुरी सिर्फ आपकी नहीं है, हम सबकी एक भाषा है। हम सबका सम्मान करते हैं, सबके बोलचाल की भाषा को सम्मान करते हैं। हम तो कभी आपको नीचे गिराने की बात नहीं की। फिर आपके मन में इस तरह की दुर्भावना कहाँ से आ गई? जैसा कि मैंने कहा कि मुझे सुनने में आया कि आप कहीं के सांसद महोदय हैं, तो स्वाभाविक है कि आप समाज में सक्रिय होंगे, तभी आप राजनीति में इस मुकाम पे हैं। आप समझिए जरा सा, आप लोगों के भरोसा हैं, आप लोगों के विश्वास हैं। इस तरह का विद्वेष, इस तरह की जलनशील भावना अगर आप किसी भी बोली, भाषा, इंसान, स्थान के लिए रखेंगे तो ये निर्विवाद है कि जात पात, धर्म, रंग भेद, लिंग, इन सब के आधार पर अपना समाज बढ़ता ही चला जाएगा, न कि जुड़ेगा। एक मानवता के सेवक होने के नाते, एक समाज के बेटा होने के नाते, एक भोजपुरी पुत्र होने के नाते, एक मैथिल पुत्र होने के नाते, जिस किसी भी शहर, जिस किसी भी देश, जिस किसी भी गली, जिस किसी भी मोहल्ला का हम हैं, लेकिन सबसे पहले हम एक इंसान हैं। इसको समझिए। उम्मीद है कि आपको मेरी ये भाषा भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। जो हुआ सो हुआ, लेकिन आइंदा आप भाषा का सम्मान करना सीखेंगे तो आपका सम्मान और ऊंचा होगा। आप मैथिली की चर्चा करते, शब्दों पे किसी का रोक नहीं है, लेकिन आप उसको इस कदर चर्चा करते जिस कदर की सम्मानित उसको महसूस होता। लेकिन आपने नीचा दिखाने का प्रयास किया, जो सरासर गलत है। ये अच्छी बात नहीं है। एक मैथिल पुत्र होने के नाते मुझे भी खराब लगा। यही चीज़ अगर आपको पलट के कह दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? इसीलिए अपने दिल से जानिए, पराये दिल की हाल। कभी भी इस तरह की बातें मत करिए, अच्छा रहेगा आपके हित में। वरना ऐसे ही लोग आप पे टॉन्ट करेंगे, लोग आप पे 10 बातें सुनाएंगे और अंततोगत्वा एक न एक दिन आपकी ज़मीर जगेगी तो आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में पाएंगे कि काश मैंने ऐसी क्या गलती कर दी। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मैथिली शब्द को अपने जहन में रखा। लेकिन इस बात से मैं बहुत दुखी भी हूँ कि आपने मैथिली को बहुत हल्के में ले लिया, जो कि ये सरासर गलत है। जो गलत है वो गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद विनय बिहारी जी। माँ जगदम्बा आपको सद्बुद्धि दें और आइंदा आप इस तरह की गलतियां ना करें और समाज में एक मिसाल कायम करें, एक रोल मॉडल बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।